हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पेनफुल तक। अब उसके बाद से शुरू करते हैं। लेकिन पेनफुल तो था ही पार्टीशन, लेकिन साथ ही साथ ये भी डिफ़िकल्ट था डिसाइड करने के लिए कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी पूरे भारत में कि सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ कंसंट्रेटेड हो या सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड हो। इंडिया में बहुत सारी बेल्ट्स थी जिसमें हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन एक साथ रहती थी, एक साथ कंसंट्रेटेड थी, तो इसीलिए डिफिकल्ट था। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेदर द मुस्लिम्स और मेजॉरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, दैट इज वॉज टू स्टे विथ इंडिया। अब ये बहुत खतरनाक चीज़ हो गई। क्या माना गया? माना ये गया कि रुकिए, माना क्या गया? माना ये गया कि इंडिया में जो जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा वो एरिया, और जहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है वो इंडिया के हिस्से में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, इस तरफ अभी हम तो अभी का इंडिया है, लेकिन पहले का जो इंडिया था, पहले का इंडिया थोड़ा ऐसे था। रुक जाइए, पहले का इंडिया थोड़ा ऐसे था। तो ये जो हमारा पहले का इंडिया था, अब इसमें देखिए यहाँ जो ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ क्या है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये वाला एरिया कहाँ चला गया? ये वाला एरिया पाकिस्तान में चला गया, ये भी पाकिस्तान में चला गया, जो अभी बांग्लादेश बन गया है। अभी जो 1971 में बांग्लादेश बन गया था, ठीक ना, 97 में जो क्या था, बांग्लादेश बन गया था। तो इसको क्या बोल, इधर पाकिस्तान में चला गया ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया पाकिस्तान चला गया। लेकिन ये रिलीजियस मेजॉरिटी के ऊपर ये चीज़ें हुई है, ये रिलीजियस मेजॉरिटी के ऊपर ये डिवीजन हुआ है, पार्टीशन हुआ है। यहाँ की माइनॉरिटीज़ का क्या है, यहाँ भी कुछ हिंदूस है, यहाँ भी कुछ हिंदूस हैं। अब मुस्लिम्स लोग इन पे एट्रोसिटीज़ करेंगे, और यहाँ भी मुस्लिम्स लोग इन पे एट्रोसिटीज़ करेंगे। और बीच में क्या है, यहाँ इंडिया है, इंडिया में यहाँ क्या है, मुस्लिम्स हैं, और यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। ये मेजॉरिटी के ऊपर ये पार्टीशन हुआ है ना, तो यहाँ जो मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी में उनके ऊपर अत्याचार होगा, ठीक ना, तो यहाँ इन पे अत्याचार होगा। तो इसीलिए ये जो पार्टीशन था ये इतना दर्दनाक था, ओके, तब इसीलिए इतना पेनफुल था। अब द आइडिया दैट माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। अभी जो आइडिया था ये लग तो रहा है सिंपल, लेकिन इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज़ थी। पहली डिफिकल्टी तो ये थी कि कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया की, कोई ऐसे बेल्ट नहीं थी इंडिया में जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। ओके, देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइन। अब बीच में तो बेल्ट्स थी ही इंडिया में, साथ ही साथ इधर भी कुछ मुस्लिम्स रहते थे, इधर भी कुछ मुस्लिम्स रहते थे। तो एक इधर वेस्ट पाकिस्तान बना, एक इधर ईस्ट पाकिस्तान बना, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई एरिया भी नहीं था, सिर्फ समुद्री रास्ता था, बीच में तो इंडिया था, ठीक है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज। तो ये माना गया जो पाकिस्तान थी वो दो टेरिटरीज लेंगे, इधर वेस्ट पाकिस्तान, इधर ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाई ए लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और इन वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी इंडियन टेरिटरी होगी, ठीक ना। अब सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटीज फॉर वो एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। खान अब्दुल गफर खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटेड प्रोविंस एंड नोन एज फ्रंटियर गांधी, was staunchly opposed to the two nation theory। खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, खुदाई खिदमतगार भी उनको कहा जाता था, वो यहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यहाँ के वो नेता थे, ठीक है। जो भी आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का थोड़ा सा जो एरिया है, वहाँ क्या थे, वहाँ क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसको आज हम पख्तूनवा रीजन कहते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर, ठीक ना। तो वहीं वो रहते थे, खान अब्दुल गफ्फर खान। और वो क्या थे, वो उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, उनको सीमांत गांधी कहा जाता था। यहाँ सीमा थी ना भारत की, तो इसलिए उनको सीमांत गांधी कहा जाता था, क्योंकि वो भी बहुत सारी गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको लेके वो चलते थे, जैसे सेकुलरिज्म हो, फ्रीडम हो, ये सबको लेके वो चलते थे, ओके। और ये स्ट्रॉन्चली उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी को बहुत स्ट्रॉन्चली अपोज करा, और बाद में उनकी जो वॉइस थी वो इग्नोर कर दी गई, क्योंकि उन्होंने तो मतलब वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नेता थे, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को उन्होंने पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया। उन्होंने बोला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इंडिया के साथ मिलेगा, लेकिन क्योंकि इस प्रोविंस में क्या था, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए इसको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज कर लिया गया, और उनकी जो वॉइस थी और विश दोनों क्या करके दबा दिया गया। जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी दैट द टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर मेजॉरिटी। अब जो पंजाब और बंगाल था, जो मैंने आपको बताया कि जो हिंदू मुस्लिम एक एक साथ रहते थे, ओके ना, कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा स्टेट नहीं था भारत में इससे क्या हो, हिंदू मुस्लिम क्या हो एकदम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ऐसा नहीं था, बीच बीच में रहते थे।
ठीक ना। 100 हिंदू फैमिलीज में से 5 हिंदू फैमिलीज मुस्लिम्स थी, 100 मुस्लिम फैमिलीज में कहीं 5 फैमिलीज हिंदू थी। तो ऐसा था, ठीक है। और उनमें भी पंजाब और बंगाल जो 2 प्रोविंसेस थे, इसमें बहुत सारी जगहों पे नॉन मुस्लिम्स थे। तो अब जब पंजाब और बंगाल में जब यहाँ बन गया पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान बन गया, eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the state or even lower level। अब देखिए, जब पाकिस्तान यहाँ और यहाँ बनाने की बात हुई तो माना गया इधर का जो पंजाब है, इधर का जो बंगाल है, यहाँ क्या होगा, जो जो पंजाब का जो भाग मुस्लिम ज़्यादा होगा वो पाकिस्तान चल जाएगा, और जो हिंदू ज़्यादा होगा वो इंडिया में आ जाएगा। यहाँ भी वही है, जो मुस्लिम ज़्यादा होगा वो पाकिस्तान में चल जाएगा, और जो हिंदू ज़्यादा होगा वो इंडिया में आ जाएगा। इवेंचुअली हाँ, ये माना गया, बाइफर्केशन माना गया। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड हाँ बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। और ये डिसीजन कि कौन सा एरिया मुस्लिम मेजोरिटी, कौन सा एरिया हिंदू मेजोरिटी है दोनों जगहों में, ये नहीं पता चल पाया 14-15 अगस्त की रात तक। सोचिए, एक दिन बीत गया, एकदम पूरा दिन, बस पार्टीशन होने ही वाला है, तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया। ये ब्रिटिशर्स की लापरवाही थी, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पार्टीशन करवाने की, ठीक है, उनकी लापरवाही थी। तो ये डिसीजन 14-15 अगस्त की रात तक नहीं बन पाया, और इसी वजह से इतनी सब एट्रोसिटीज़ हुई जो हमने देखी। इट मीन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो दैट ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इंडिया और पाकिस्तान। और इसीलिए 15 अगस्त की सुबह बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि वो भारत में है कि पाकिस्तान में, क्योंकि पार्टीशन ही ठीक से नहीं हुआ है, बाउंड्री ठीक से नहीं खींची गई है, बाइफर्केशन नहीं हुआ है पंजाब और बंगाल का। और पंजाब और बंगाल बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, ऐसा नहीं था कि थोड़ी सी पॉपुलेशन थी उनमें, ताकि पंजाब और बंगाल बहुत डेंसली पॉपुलेशन था। पंजाब तब का हरियाणा, पंजाब जो आज का है वो था, जो बंगाल तब का है वो आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, इन सबको मिला के था। ओके, और द पार्टीशन ऑफ द 2 प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा पार्टीशन। अब ये जो 2 प्रोविंसेस थे पंजाब और बंगाल, इनका जो पार्टीशन हुआ वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हुआ, क्योंकि यहाँ ठीक से पार्टीशन हुआ ही नहीं। कैसे हुआ आइए समझते हैं। दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ एक, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ एक क्या कह रहा है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट was East Bengal has now become Bangladesh, that is our Bengal is called West Bengal। बिल्कुल सही बात है, जो उसमें का ईस्ट बंगाल था ये वाला, ये बांग्लादेश बन गया, और जो हमारा बंगाल था, हमारा वाला जो बंगाल था उसको हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ईस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट बंगाल हो गया था, क्योंकि यहाँ बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और इसीलिए हमने इसका नाम वेस्ट बंगाल रख दिया था। ठीक, चलिए हाँ, अब दोनों साइड्स जो ये प्रॉब्लम हुई पार्टीशन को, जिसने इतना ट्रॉमेटाइजिंग बना दिया, वो प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ की। लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड इन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडस साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड टू सम एक्सटेंट दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्स। अब देखिए, इंडिया ये जो था ये उस, रुकिए, ये जो है ये उस, ये उस समय के इंडिया का मैप है, थोड़ा सा ये देखिए, ये क्या है, उस समय के इंडिया का मैप है। अब उसमें जो इंडिया का मैप था उसमें ये जो इतना है पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक ना, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, इतना एरिया पाकिस्तान चला गया, और इधर का जो एरिया है वो इंडिया के पास आ गया। अब क्या हुआ, अब जो ये जो एरिया पाकिस्तान के पास गया, इसमें क्या थे, यहाँ बहुत सारे हिंदूज और सिख्स थे, लेकिन ये माइनॉरिटी में थे, इसीलिए ये तो हिंदू मुस्लिम्स का एरिया पाकिस्तान बन गया, लेकिन यहाँ जो माइनॉरिटी हिंदूज थे और जो सिख्स थे उनका क्या होगा। और साथ ही साथ यहाँ जो पूरा इंडिया है, इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्टीशन हो गया, ये हिंदूज़ का देश तो बन गया, मतलब हम लोग तो सेकुलर देश, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन जो था हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बेसिस पे हुआ था, तो ये हिंदू कम्युनिटी का देश तो बन गया पार्टीशनर्स के हिसाब से, लेकिन यहाँ भी तो माइनॉरिटीज़ थी, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ उधर पे थी, और यहाँ जो मुस्लिम्स थे और यहाँ जो हिंदूज़ थे, पाकिस्तान में जो हिंदू सिख्स थे, इंडिया में जो मुस्लिम्स थे, ये अपने आप को ट्रैप्ड पाए, अपने आप को लोग फंसा हुआ पाए, बहुत ही लोग परेशान हो गए थे उस दिन, उस समय। ओके, दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिज़ायरेबल एलियंस इन देयर ओन। उन्हें लगा कि वो लोग अपने ही घर में एक एलियन, मतलब एक दूसरे देश में, अपने ही देश में उन्हें रिफ्यूजी तरह लगा, अपने देश में उनको शरणार्थियों की तरह लगा, ठीक ना, क्योंकि पहले अभी एक दिन पहले तो पाकिस्तान बना है, एक दिन पहले हिंदुस्तान बना है, अभी तक सब भारत में रह रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ के हिंदूज हैं उन्हें लगेगा ये अपने देश में नहीं है, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्हें लगेगा कि वो अपने देश में नहीं है,
यहाँ के जो हिंदूज़ हैं और यहाँ के जो हिंदूज़ उन्हें लगा कि वो अपने देश में नहीं है, और बीच में जो मुस्लिम्स हैं उन्हें लगा कि वो अपने देश में नहीं है, तो इसलिए इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी हो गई थी। दे वांट टू डिस्कवर दैट हाँ एंड द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स लिव्ड फॉर सेंचुरीज। अब यहाँ के जो हिंदूज़ थे उन्हें लगा कि यहाँ तो हमारे बाबा दादा सिख जो थे, मान लो जो आज का पाकिस्तान है वहाँ भी पंजाब है ना एक, तो वहाँ के जो पंजाब के जो सिख थे उन्हें लगेगा कि हमारे बाबा दादा ताऊ जी सब यहीं रहे हैं और अभी पार्टीशन हो गया है, अभी हमारा देश ही नहीं है, तो इनको कुछ धक्का लगा। इट वॉज नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली अ पॉलिटिकल और अ सोशल चेंज, इट वॉज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल चेंज। ओके, as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. अब जब पता चल गया कि कंट्री का पार्टीशन होगा, तो इससे क्या हुआ, इधर जो हिंदूज़ थे पाकिस्तान में और बीच जो मुस्लिम्स थे हिंदुस्तान में, यहाँ क्या हुआ, मतलब इंडिया में, यहाँ क्या हुआ, इन दोनों के लिए ये दोनों अटैक, इन लोग टारगेट हो गए, अटैकर्स के, फेनेटिक्स के, इन लोग टारगेट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट के, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले के। यहाँ के जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के टारगेट हो गए, और यहाँ के जो हिंदूज़ थे वो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट के टारगेट बन गए। No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled. अब किसी को इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा ट्रेजिडी हो जाएगी। हमारे नेशन लीडर्स को नहीं पता था इतनी बड़ी ट्रेजिडी होगी, लेकिन जब ये ट्रेजिडी हुई तो लोगों ने सोचा, हमारे जो नेशन लीडर्स थे, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सोचा कि सही हो जाएगा, अभी चल रहा है, 2-4 दिनों में सही हो जाएगा, पूरा जितनी भी चीज़ें हैं सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन समाप्त नहीं हुई, वायलेंस और बढ़ा, जो पूरा रिलीजियस राइट्स हैं वो बढ़ गई। और बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। दोनों तरफ जो माइनॉरिटीज़ थे, इधर जो हिंदूज थे, इधर जो इंडिया के इधर जो मुस्लिम्स थे, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने होम, अपने घर को छोड़ के और अपने देश जाने के, जो उनका नया देश बनाया वहाँ जाने के। और इनको ये सब कुछ घंटों में करना था, और उन कुछ घंटों में वायलेंस भी हो रहा है। थोड़ा सोचिए, आप सोच कर देखिए सारी सिचुएशन, एक बार आप अपने दिमाग में सोचिए। आपने अगर कोई फिल्म देखी होगी, या अगर आपको कोई फिल्म देखनी हो तो मैं आपको कुछ फिल्म बता देता हूँ, उससे आगे यहाँ एक फिल्म बताई जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ फिल्म बता देता हूँ। जैसे कि पिंजार एक फिल्म है, पिंजार एक फिल्म है, ये बनी है पार्टीशन के ऊपर। ओके, पार्टीशन को बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर फिल्म बनी है, उसमें पार्टीशन को दिखाया गया है कि पार्टीशन का उसमें क्या रोल था। ओके, और बहुत सारी और फिल्म, गांधी गोडसे एक फिल्म है। ओके, गांधी गोडसे, इन सब फिल्मों में दिखाया गया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, अभी एक फिल्म है फिराक में क्या है, गोधरा कांड बनी है, गोधरा जो वायलेंस हुआ था उस पर बनी है, लेकिन वहाँ भी रिलीजियस राइट्स कैसे होती हैं और कैसे लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल पैदा कर देती हैं, वो भी आप उस फिल्म से देख सकते हैं, लेकिन वो गोधरा कांड के ऊपर बनी है, ये आप याद रखिएगा। अब वो पार्टीशन का इतना दिखा नहीं सकती है। अब चलिए, consequences of partition. The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, planned, unplanned and tragic transfer of population that human history has ever known. जो 1947 का जो ईयर था, ये 1947 जो ईयर है, ये जो ईयर था, ये ईयर था लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट और अनप्लैंड, मतलब प्लान नहीं करा गया, और ट्रैजिक ट्रांसफ़र, जो पॉपुलेशन यहाँ से पाकिस्तान गई मुस्लिम्स की और हिंदूज़ की पाकिस्तान से इंडिया आई, वो जो ट्रांसफ़र वो बहुत ट्रैजिक था। बहुत लोगों को इसमें जाने गई, बहुत औरतों के रेप हुआ। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख वुमेन वर रेप्ड, सब माना जाता है। ओके, बहुत लोगों का, बहुत औरतों का रेप हुआ, बहुत सारे लोग बिछड़ गए अपनी फैमिली से, बहुत सारे जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए, बहुत सारी औरतें विधवा हो गई। ओके, तो ये सब चीज़ें हुई थी, तो इसीलिए बहुत सारी किलिंग्स हुई थी, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हुई थी दोनों साइड्स पे। इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेड पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी। धर्म के नाम पर जो हिंदूज़ थे उन्होंने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम जो थे उन्होंने हिंदूज़ को मारा, तो इतना ये वायलेंस जो था वो इतना वायलेंस इतना बढ़ गया था। सिटीज़ अब देखिए, जो लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, ये सब जो जैसे सिटीज़ थी, ये कम्युनल जोन्स बन गए थे। कम्युनल जोन्स मतलब कि यहाँ लोग अपने आप को इंसान से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम समझने लगे थे, अपने आप को इंसान से ज़्यादा दे वर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज हिंदूज और मुस्लिम्स। ओके, मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एनी एरिया विदर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव। जो मुस्लिम्स थे वो इतना डर गए थे कि वो हिंदू और सिख्स के एरिया में जाने से डर गए थे, कि जो हम जैसे मान लीजिए एक जगह है, ये मान लीजिए कोई जगह है भारत में, उस समय भारत में जब पार्टीशन नहीं हुआ है, पार्टीशन हो रहा है, ये मान लीजिए, तो इधर इतने हिंदू रहते हैं और इधर छोटी सी पॉपुलेशन में मुस्लिम्स रहते हैं, तो मुस्लिम जो होंगे वो इस हिंदू मेजोरिटी एरिया में जाने से घबराएंगे, क्योंकि सोचेंगे कि कहीं हमारा साथ गलत ना हो जाए कुछ।
वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ जो है हिंदू रह रहे हैं, यहाँ जो है मुस्लिम रह रहे हैं, तो हिंदू जो होंगे वो मुस्लिम से घबराएंगे, ठीक है ना, मुस्लिम हिंदू से, हिंदू मुस्लिम से। जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में रहेंगे वो मुस्लिम से घबराएंगे, और जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में रहेंगे वो हिंदू से घबराएंगे। तो उस समय का ये ऐसा हाल हो गया था। हाँ ओके। फोर्स टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग्स। अपने घर को छोड़ के मतलब अपने घर को छोड़ के बॉर्डर के उस पार जाना, इससे क्या हुआ, इससे लोगों को बहुत इमेंस सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हुए। Migrants on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. दोनों तरफ जो माइनॉरिटी सीधा जो हिंदूज थे पाकिस्तान में और इंडिया में जो मुस्लिम थे, इन दोनों ने क्या करा, इन्होंने अपने होम छोड़ के क्या करा, रेफ्यूजी कैंप्स में सबको रहना पड़ा। जैसे मान लीजिए यहाँ से जो हिंदू जो थे, अरे जहाँ जो मुस्लिम से वो पाकिस्तान गए, हाँ, तो उनको तो रहने के शेल्टर वहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ जो हिंदूज हैं पाकिस्तान में उनको वहाँ रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। सिमिलरली यहाँ जो मुस्लिम्स थे उनको यहाँ रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, ठीक ना। और जो वहाँ से हिंदूस आए उनको भी यहाँ रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, और जो यहाँ से मुस्लिम्स गए उनको भी वहाँ रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, क्योंकि बहुत समय तक उनको उनके घर नहीं मिले। तो एक समय एक तरफ मान लीजिए कि जिन लोग को, जो लोग दूसरे देश में थे, मतलब यहाँ जो हिंदूज थे उनको भी यहाँ रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, और जो गलती से यहाँ चले गए थे उनको भी रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। सिमिलरली विथ मुस्लिम्स, ओके। They often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. अपनी ही कंट्री में उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि जो पुलिस थे वो भी दिखा गया कि पुलिस जो थी, अगर पुलिस कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम्स को मार देती थी, ख़त्म कर देती थी। मुस्लिम्स के लिए प्रति उसके अंदर हिंसा थी। अगर कोई मुस्लिम पुलिस है तो वो हिंदूज़ को मार देते थे। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में कोई मुस्लिम पुलिस है तो हिंदू को मार देता था, ओके, गलती से अगर हिंदू वहाँ रह रहा है तो। और जो यहाँ इंडिया में अगर कोई हिंदू पुलिस है वो तो मुस्लिम को मार देता था। तो ये जो चीज़ें थी वो चल रही थी, और इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोगों पर भी जो लोगों को विश्वास था वो उठ गया था, ओके। दे ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स, ऑफन बाय फूट। लोग पैदल यहाँ से यहाँ जाने लगे, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए, कि हम अब ऐसी जगह पर ना रहें जहाँ हम माइनॉरिटी बन के रहें, इससे अच्छा हम पैदल चले जाएँ। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड, और यहाँ पैदल जाने में भी उनके साथ बहुत अटैक, उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई, और बहुत सारे लोगों का रेप हुआ, बहुत से औरतों बच्चियों का। तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। बहुत सारी थाउजेंड्स वुमेन थी, मैंने बोला ना लगभग 1 लाख, तो लगभग 1 लाख जो वुमेन थी बॉर्डर के दोनों साइड्स पे, उनके साथ बहुत सारी एट्रोसिटीज़, बहुत सारे गलत काम हुए। दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। अब क्या हुआ था कि अगर ये जो मान लीजिए कोई हिंदू जो यहाँ पाकिस्तान में रहा है, तो वहाँ क्या था, अगर बोल जाता था कि अगर मैं रिलीजन कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर मारेंगे नहीं, तुम यहीं के निवासी हो जाओगे। अगर रिलीजियस कन्वर्जन नहीं हुआ तो मार देते थे। तो ये सब एबडक्शन होता था। सिमिलरली विथ इन इंडिया, इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दोज who did manage to cross the border found that they had no home। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान से इंडिया आए, अब मान लीजिए वो आ भी गए तो उनको यहाँ होम नहीं मिला, उनको यहाँ भी रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा, जैसे मैंने पहले बताया था। फॉर लैक्स ऑफ दीज रेफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मेंट लाइफ इन रेफ्यूजी कैंप्स। और भारत, सोचिए कितनी एक आयरनी है कि एक कंट्री को फ्रीडम मिल गई है, लेकिन तब भी उसके लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा है, ठीक ना। कई बार महीने तक रहना पड़ा, कई बार सालों तक रहना पड़ा। बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स और भारत और पाकिस्तान में इस चीज़ों को उन्होंने दिखाया है अपने वर्ड्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरी और फिल्म में, पोएम्स में। इन सब चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है कि कैसी चीज़ें हुई थी। While recording the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as a division of hearts। जो पार्टीशन को सर्वाइव कर गए, उन लोग कहना था कि ये सिर्फ एक दो जोग्राफिकल पार्टीशन नहीं था, जोग्राफिकल डिवीज़न नहीं था ये पार्टीशन, ये हार्ट्स का डिवीज़न था। ये दिलों की जो भावनाएं थी उनका डिवीज़न था, उनको काट दिया गया था, ओके। देखिए ये जो महात्मा गांधी नोआखली में क्यों इसलिए हैं, नोआखली में रिलीजियस राइट्स हैं, उन रिलीजियस राइट्स को ख़त्म करने के लिए वो वहाँ गए हैं 1947 में, और नोआखली आज के बांग्लादेश में है, ओके। द पार्टीशन, अब जो पार्टीशन था वो एक मेनली डिवीज़न, प्रॉपर्टीज़ का डिवीज़न नहीं था, लायबिलिटीज़ का डिवीज़न नहीं था, एसेट्स का डिवीज़न नहीं था। वो डिवीज़न जो था वो पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिवीज़न था।
जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था वो भी उसमें दिख रहा था, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी डिवीज़न था और दिलों में भी डिवीज़न था. Would also get divided where the financial assets and things like tables, chairs, tablets, paper clips, books and also musical instruments of the police band, everything was divided into half. हर चीज़ को हाफ में डिवाइड करा गया. टाइपराइटर को जो ऑफिस थे, माना जो कोई बॉर्डर पे ऑफिस है इंडिया पाकिस्तान के, तो वहाँ जो जितने भी ऑफिस थे उन सबको डिवाइड करा गया हाफ हाफ में. हर चीज़ में डिवीजन हुआ. द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड. तो रेलवेज और गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती हैं उनके जो ऑफिसर्स थे उनको भी डिवाइड करा गया. हाफ इंडिया में रहे, हाफ पाकिस्तान में गए. ओके. Above all, it was a violent separation of communities who had here theretofore lived together as neighbors. और सबसे ऊपर क्या था, ये एक वॉयलेंट सेपरेशन था. वॉयलेंट सेपरेशन मतलब बहुत मारकाट हुई सेपरेशन में, और इसमें कम्युनिटीज़ का ऐसा सेपरेशन हुआ जिसमें बहुत सारे जो नेबर्स थे उनके बीच में भी एट्रोसिटीज़ हुई. नेबर्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि मैंने बताया ना हिंदू मुस्लिम्स अगल बगल रहते थे. इट इज़ एस्टिमेटेड इन द पार्टीशन फोर्स अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर. ये माना जाता है कि 80 लाख पीपल जो थे वो पार्टीशन में बॉर्डर के उस तरफ चले गए. बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. 5 से 10 लाख लोग जो थे वो पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में दे वर किल्ड. बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, however the partition proposed another deeper issue. अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न जो थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे चीज़ें डिवाइडेड होंगी, कैसे जो पावर होगी वो कैसे शेयर होगी, इन सब के बावजूद, इन सब के अलावा भी एक और इशू था. द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी. जो हमारे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब टू नेशन थ्योरी में नहीं विश्वास रखते थे. ये सब इस चीज़ को विश्वास नहीं रखते थे कि टू कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूट टू नेशंस. ओके. एंड ये पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस है टेकन प्लेस. और इन सब के विरुद्ध क्या हुआ, पार्टीशन रिलीजियस बेसिस पे टेक प्लेस हुआ. डिड दैट मीन इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? क्या इसने इंडिया को एक हिंदू नेशन बना दिया ऑटोमेटिकली? इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया अकाउंट फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 में जब क्या वो इलेक्शन हुए, पहले जनरल इलेक्शन हुए इंडिया में, तो क्या माना देखा गया कि 12% जो भारत की पॉपुलेशन है वो क्या है, वो मुस्लिम है. So how would the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities? The partition had already created severe conflict between the two communities. तो इसीलिए देखा गया कि इतनी माइनॉरिटी है, और जितनी भी और माइनॉरिटीज, सिक्स क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, जूस, इन सबको इंडिया कैसे इन सब के साथ ट्रीट करेगा इन सबको. तो पार्टीशन है ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज. दो कम्युनिटीज के बीच में बहुत सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मुस्लिम्स और हिंदूज. और इसीलिए एक और वो हो गया था, एक और क्वेश्चन अराइज हो गया था कि इसी वजह अब इन सब के साथ ही कैसे और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे सिक्स, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जूस, इनके साथ भी क्या जब यही सब होगा, तो इसीलिए इंडिया को भी इंश्योर करना था नॉट ओनली टू मुस्लिम्स बट टू ऑल द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ दैट दे आर सेफ इन इंडिया, बिकॉज इंडियन नेशन लीडर्स बिलीव्ड इन सेक्युलरिज्म. The partition had already created severe conflict between the two communities. There were competing political interests between these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of the Muslims in colonial India. तो मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई, वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को कॉलोनियल इंडिया में प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी. इट वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन. ये जो थी यही सबसे ज़्यादा इसने मुस्लिम नेशन की डिमांड करी, मुस्लिम लीग की ही. सिमिलरली देयर वर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज नॉट टू टर्न इंडिया इनटू नेशन. और ऐसे ही कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने हिंदूज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे थे बिहाइंड बिफोर 1 डिकेड ऑफ पार्टीशन के एक डिकेड या 2 डिकेड पहले 1930s एंड 1920s में सब चीज़ें शुरू हो गई थी. कुछ जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे वहाँ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई थी, और वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और उसके जो लीडर्स थे उन्होंने हिंदूज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको एक इंडिया को हिंदू नेशन बनाने के लिए भी काम किया था. वैसे ही मुस्लिम लीग ने भी किया. तो दोनों ही क्या चाहते थे कि 2 नेशन बन जाए. बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशन वुमेन बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजन्स. लेकिन जो बहुत सारे हमारे जो नेता थे, क्योंकि वो इन सब के उसमें नहीं आते थे, तो बहुत सारे जो हमारे नेता थे उन्होंने माना कि जो इंडिया है वो जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब रिलीजन्स को इंडिया को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उन सब रिलीजन के साथ उसको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए. हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स हैं उनका ये मानना था. ठीक ना. चलिए अब देखिए हमारा ये आखिरी ये इस वीडियो का मतलब आखिरी टॉपिक है, क्या है, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस.
महात्मा गांधी सब जानते हैं, ही वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाँ, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के भी और भी बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने महात्मा गांधी के जितना भी काम करा, हाँ, वी कांट कंपेयर देम बिकॉज इंडियन नेशनल मूवमेंट उस मल्टी ग्रेड, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, इसलिए सब ग्रेड थे। ओके, तो उसमें से महात्मा साहब ने अपना तो सेक्रीफाइस दिया था, कुछ ने बहुत ज़्यादा दिए थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया था, और वैसे ही महात्मा गांधी ने भी बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया था, जिस पे पीपल उसको नोटिस नहीं करते हैं। On the 15th August 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebrations. जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो रही थी 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में और जितने पूरे भारत में, तो वहाँ महात्मा गांधी उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं करा। ही वॉज नॉट इन दिल्ली, ही वॉज इन कोलकाता इन द एरियाज विच वर टॉर्न बाई ग्रूसम राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो कोलकाता में, जिसमें कोलकाता था और जो अगल बगल का बंगाल था, नोआखाली, वहाँ वो थे, और वो वहाँ क्या कर रहे थे, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच जो सारे राइट्स हो रहे थे, इसमें मास वायलेंस हो रहा था, उसको रोकने के लिए वो वहाँ गए थे। ओके, he was saddened by the communal violence and disheartened the bad principles of ahimsa and satyagraha that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled times. उन्हें लगा कि जिस अहिंसा और सत्याग्रह के उसूलों पर, सिद्धांतों पर उन्होंने इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा कर दिया, इतना बड़ा फ्रीडम मूवमेंट उन्होंने लड़ा, हाँ, उसी अहिंसा और सत्याग्रह की जो आइडियोलॉजी थी उसको ही लोगों ने नहीं अपनाया। कब? जब सबसे गलत टाइम चल रहे, जब सबसे गंदे टाइम चल रहे थे भारत के, उन लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी से अंदर वायलेंस ही करना है, और पार्टीशन में वायलेंस ही वायलेंस हुआ। सत्याग्रह मतलब कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, मतलब किसी के खिलाफ हमें नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस रखना है, हाँ। लेकिन उन्होंने इसको क्या बोलता, उन्होंने इसको भी नहीं देखा, हाँ। उन्होंने सिर्फ क्या देखा, उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम देखा, उन्होंने उन सिद्धांतों को नहीं देखा जिसके लिए उन राष्ट्रपिता ने अपनी पूरी जीवन कुर्बानी दे दी। कैसे देंगे वो भी हम पढ़ते हैं। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस। गांधी जी कोलकाता में गए, उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम से बोला कि अपना वायलेंस छोड़ दो, एक सब साथ में रहो, सब भाई भाई हैं। ही इज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इंप्रूव द सिचुएशन। और वो कोलकाता में गए तो उन्होंने जो काम किया उससे बहुत सारी सिचुएशन जो थी वो ठीक हो गई थी। और इसीलिए जो उस समय के वॉइसरॉय थे, इंडियन वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने फेमसली उनको कहा था कि ही इज़ अ वन मैन आर्मी। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें की, और जो कि वो जितनी भी ब्रिटिश पुलिस थी, पंजाब में भी इतने ही वॉयलेंस हो रहे थे, हाँ थोड़े कम हो रहे थे, लेकिन पंजाब में भी इतने ही वॉयलेंस हो रहे थे, जिसको पूरी ब्रिटिश पुलिस, पूरा ब्रिटिश ऑफिशियल, पूरा ब्रिटिश ऑफिसर जितने भी थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मिलकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ से गांधी जी बंगाल में आए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इतनी बड़ी वॉयलेंस को, इतना बड़ा सबको उन्होंने रुकवा दिया, जिससे उनको बोला कि ही इज़ अ वन मैन आर्मी। ओके, his presence contributed to the situation and the coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with joyous dancing in the streets। और कुछ दिन पहले इतना रिलीजियस वायलेंस हो रहा था, इतने मास वायलेंस हो रहा था, गांधी जी के जाते ही एक दो दिन में वहाँ क्या हुआ कि जैसे ही 15 अगस्त हुआ या उसको 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि जो लोग थे वो अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। कम्युनल हार्मनी वहाँ बहुत पैदा हो गई थी, वहाँ खूब अच्छे से एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करी जाती है सारी चीज़ें, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे गले मिल रहे थे, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा था। गांधी जी प्रेयर मीटिंग अटेंडेड लार्ज क्राउड्स, और जो वहाँ वो प्रेयर मीटिंग कर रहे थे कोलकाता में, उसमें बहुत सारे क्राउड्स आ गए, बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ वहाँ आ गई। But this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again and Gandhi ji had to resort to a fast to bring peace। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी, कुछ ऐसे स्पार्किंग सिचुएशंस हुई होंगी। क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो राइट्स थे वो फिर बढ़ गई, और इस बार गांधी जी को एक फास्ट पर आना पड़ा, उन्होंने फास्ट रखना पड़ा उन्हें, जिससे पीस आए। नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड। अब यहाँ बंगाल में उन्होंने फास्ट रखा और वायलेंस थोड़ा कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। इसके बाद वो कहाँ गए, इसके बाद वो दिल्ली गए। दिल्ली में जब वो गए तो वहाँ भी बहुत सारी लार्ज स्केल वायलेंस हो रही थी, और बहुत। ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट इंश्योरिंग दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन। उनका ये बात था कि हिंदूज जो हैं वो तो क्या हैं, वो तो मेजॉरिटी में, मुस्लिम्स क्या हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं, तो मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा माइनॉरिटी में है, इसलिए उनको भारत में डिग्निटी के साथ रहना चाहिए, उनको इक्वल सिटीजन्स के उनको रखना चाहिए, ठीक ना, उनको अच्छे से उनको रखना चाहिए, उनको समान अधिकार उनको ही मिलने चाहिए। कैसा कहा था, गांधी जी कहना था। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उनका मानना था कि अब जब पार्टीशन हो ही गया है, इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बन ही गए हैं, तो ये दोनों देश कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते ना रहें हमेशा, जैसे बहुत सारे देश लड़ते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े ना, ये देश साथ रहें, साझेदारी से रहें, खुशी रहें,
ज़्यादा लड़ेंगे तो इनके रिसोर्सेज खत्म होंगे, यही एक दूसरे को करेंगे, यही वो लोग अपने देश में एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. He was to honor its financial commitments to Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision to honor its financial वो कहते हैं वो थोड़े से अनहैप्पी थे, क्योंकि क्या हुआ, अब देखिए ये जो चीज़ें बताई जा रही है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ बात हो रही चली, वो अनहैप्पी थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हम कुछ जो, क्योंकि ऐसे क्या था कि जो सब चीज़ों का बंटवारा हुआ था तो पैसों का भी बंटवारा हो रहा था, तो क्या हुआ था 75 करोड़ रुपए का बंटवारा होना था, जिसमें से क्या हुआ 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए गए थे, ठीक ना. और बाद में क्या हुआ 1947 में क्या हुआ, नवंबर में क्या हुआ कि इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो गई थी कश्मीर इशू पे, ठीक ना. तो वहाँ शुरू हो गई थी, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो हमारे उस समय के होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या बोला कि हम 55 करोड़ बाद में देंगे, क्योंकि हमारे दिए हुए पैसे से ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे. ओके, तो लेकिन गांधी जी ने कहा कि दे. अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, नहीं पता, वो अनहैप्पी थे, इतना लोगों को लगा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा कि नहीं पता. विथ ऑल दिस इन माइंड ही अंडरटुक व्हाट ही टर्न्ड आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948. अब ये सब चीज़ों को, और रिलीजियस जो हिंसा हो रही थी, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है, आई हैव अंडरस्टूड हिम, उनकी बुक से मुझे पता चलता है कि ये जो उन्होंने फास्ट रखा था, ये फास्ट उनका रिलीजियस हिंसा को कम करने के लिए था, क्योंकि ये फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए नहीं था. ये रिलीजियस हिंसा जो हो रही थी, जो लार्ज स्केल वॉयलेंस हो रहा था हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच में, उसको कम करने के लिए उन्होंने जनवरी 1948 में अपना आखिरी फास्ट रखा. एज इन कोलकाता ही इस फास्ट एंड ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली. जैसे उन्होंने कोलकाता में उनके फास्ट ने बहुत अच्छा इफेक्ट करा, वैसे ही दिल्ली में भी वॉयलेंस जो था वो रिड्यूस हो गई है, कम्युनल टेंशन जो थी वो रिड्यूस हो गई. अब लोग फिर से अपने आपको इंसान देखने लगे, हिंदू मुस्लिम कम देखने लगे. Muslims of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. जो दिल्ली के मुस्लिम थे और जो सराउंडिंग एरियाज में जो मुस्लिम थे वो आराम से अपने घर जा सकते थे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज. और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो भी अपने ड्यूज होती पाकिस्तान की जो ड्यूज थी उसको क्लियर करने के लिए तैयार हो गई थी. गांधी जी एक्शंस फॉर हाउएवर नॉट लाइक्ड बाय ऑल. लेकिन सबके लिए गांधी जी के जो एक्शंस थे वो नहीं अच्छे थे, सबको उनके एक्शंस अच्छे नहीं लगे थे. एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशंस. दोनों, अब क्योंकि इतना बड़ा वॉयलेंस हुआ, इतना बड़ा पार्टीशन हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मारे गए थे. तो अब इतना जो वॉयलेंस हुआ है, सब लोग अपने नेताओं पे ही बोलेंगे कि नेता को जैसे इतना वॉयलेंस हुआ है. अब उनको क्या पता कि उसमें ब्रिटिश इंडिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उसका काम है सब करना, पार्टीशन करना, सब उसका काम है. कैसे पार्टीशन होगा उसका काम है, कैसे बाउंड्रीज बनेंगी उसका काम है. गांधी जी का तो कोई काम है ये सब. गांधी जी तो कांग्रेस का भी पार्ट नहीं था उसमें. गांधी जी ने 1943 में कांग्रेस छोड़ दी थी. तो इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों साइड पे, हिंदूस और मुस्लिम दोनों साइड्स पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको लगा कि हम जो होते भी, हमने अगर अपनी बहन खोई, अपने भाई खोया है तो गांधी की वजह से खोया, चाहे वो हिंदूज थे चाहे वो मुस्लिम थे, दोनों को यही मानना था. ही वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाय दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर द हिंदूज जस्ट पाकिस्तान वॉज फॉर मुस्लिम्स. उनको जो क्या बोलते हैं ज़्यादा डिसलाइक मिला वो अनफॉर्चुनेटली हिंदू कम्युनिटी से मिला, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी, पूरी हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग, अ वेरी फ्यू पार्ट, जिनका मानना था कि इंडिया को हिंदू कम्युनिटी बनना चाहिए और सेकुलर कंट्री नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान की तरह एक मुस्लिम कंट्री बनना चाहिए. जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बना है, वैसे इंडिया को भी क्या होता है, हिंदू कंट्री बनना चाहिए, ठीक ना, एक रिलीजियस कंट्री बनना चाहिए. बिकॉज गांधी जी ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान. अब उनको जो हिंदूज कहते थे कि गांधी जी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं, मुस्लिम्स कहते थे गांधी जी हिंदू इंटरेस्ट में काम करते हैं. अगर कोई हिंदू गांधी को नहीं मारता तो कोई मुस्लिम मार देता. इट वॉज एविडेंट. ओके, तो इट वॉज एविडेंट. तो इसीलिए क्या हुआ कि दोनों तरह की जो हिंदू और मुस्लिम थे उन्होंने उनको गलत माना और इसी वजह से 13 जनवरी 1948 को उनको मार दिया गया. और कैसे मारा, नाथुराम विनायक गोडसे एक हिंदू फैनेटिक था जिसने इवनिंग प्रेयर, गांधी जी की इवनिंग प्रेयर होती थी बिरला हाउस में, वहाँ क्या हुआ, वहाँ उनको मार दिया, जान से गोली मार के उनकी हत्या कर दी. और इसीलिए जिसे हमको चलता है एक आदमी जो पूरी ज़िंदगी नॉन वायलेंस, जस्टिस और टॉलरेंस, ट्रुथ, इन सब वैल्यूज़ पे चला, उसकी आखिरी में इन सब वैल्यूज़ के साथ हत्या कर दी गई.
Gandhi's death had an almost magical effect on the communal situation in the country. Partition-related anger and violence suddenly subsided. अब उनके मरने से वो लोगों ने सोचा कि हमारी हिंसा ने इतने बड़े राष्ट्रपिता को मार दिया, इसीलिए जो रिलीजियस वॉयलेंस थी कंट्री में वो बहुत हद तक कम हो गई. The government of India cracked down on organizations that were spreading communal hatred. Organizations like the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. अब कुछ समय के लिए जितनी भी कम्युनल पॉलिटिक्स थी वो खत्म हो गई, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हिंदूज़ के लिए एक अलग हिंदू नेशन डिमांड कर रही थी, उसको भी बैन कर दिया गया. ऐसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे हिंदू महासभा थी, ओके, और ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उनमें प्रमुख कौन था? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. ओके, तो ये हमने बता दिया, और ये हमें पता चलता है कि इतना बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस दिया महात्मा गांधी जी ने हमारी फ्रीडम के लिए. ओके, नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे और आगे के जो लेक्चर्स उसको कवर करेंगे. तब तक के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू.